नमस्कार। सेकंड ग्रेड के प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की है केमिस्ट्री के लिए। सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट को आपको तैयार करवाएंगे, इसी के सवाल तैयार करवाएंगे और इसी में ही केमिस्ट्री के लिए जो 43 सवाल आएंगे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद वाले भी देखें, और यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो फिर उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि यदि आप बीच में बार बार इधर उधर डिस्टर्ब होंगे तो कहीं पे के नहीं रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे यदि कोई विद्यार्थी जुड़ रहा है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। अब वो बोले मेरे इस मोटिवेशन से भी जुड़ रहा है तो भी अच्छी बात है, कहीं से वो पढ़ रहे हैं, किसी सर से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी कोई क्लास है, कोई ऑफलाइन है, कुछ भी है, जैसा भी है, यदि वो पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़ें। और यदि उनको नहीं लगता है कि नहीं मुझे समझना है, वाकई में बेसिक चीज़ें करनी है जो आरपीएससी पूछती है, उसके लिए मैं आपके लिए लायबल हूँ। जो आरपीएससी पूछेगी अपनी इन क्लासों में से एनसीईआरटी अपन साथ में पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी पहले आपको मैं पूरी थ्योरी पढ़ाता हूँ, थ्योरी पढ़ा के सवाल करवाता हूँ, सवाल के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी थ्योरी और सवाल करने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि 43 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन, सिंगल वन क्वेश्चन आपके नोट से बाहर जाएंगे। हम पर नोट्स लिखवाना भी शुरू कर दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मुझे फीडबैक देंगे, जितने ज़्यादा अपन जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग अपने साथ आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी मैंने तो कर ही रहे हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए कर रहे थे, अब आपके लिए कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा पढ़ाया जाए, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी बेटर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपना जो मेन कंसेप्ट है वो है थ्योरी। थ्योरी आपको लिखवाना, सवाल करवाना और एनसीईआरटी पढ़ाना। मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे को पेपर में लैंग्वेज क्या मिलेगी, बच्चा किस लैंग्वेज पे काम करेगा। आपको रुककर इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि आरपीएससी क्या लैंग्वेज पूछती है। हम जो ऑफलाइन कोचिंग में लिखवाते हैं टीचर्स, वो एनसीईआरटी नहीं लिखवाते हैं, वो अपनी खुद की लैंग्वेज लिखवाते हैं। मैं भी आपको अभी अपनी खुद की लैंग्वेज लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये बताऊंगा कि सवाल एनसीईआरटी से आते हैं और ये लाइन आती है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लीजिए कैसी भी कोई लैंग्वेज है, कोई स्टेटमेंट बनाया हुआ है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आरपीएससी सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं, वहां से सवाल लेते हैं, ऑप्शन मिलाते हैं और नया फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि कंसेप्ट वही रहता है, लाइनें भी वही रहती है एनसीईआरटी की लाइनें, लेकिन उनको ऊपर नीचे किया जाता है, यस नो यस नो यस नो, मैच द फॉलोइंग, ये वो। तो मेरा आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए, नहीं तो हमारे साथ जुड़िए। कोशिश करेंगे 2008 से अब तक का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे और सिलेक्शन की ओर चलेंगे। इस बार उस बार बढ़िया कोशिश करेंगे। तो जुड़ते हैं। ऑनलाइन आने में हो सकता है हम लोगों ने देरी कर दी हो, लेकिन ऑफलाइन अपन ने बहुत साल पहले पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो इसलिए कंसेप्ट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा सा विश्वास रख के जुड़ना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया था। पहला जो वीडियो है वो आप देखें, उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा दी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? किसी कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम और आयंस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम और आयन पे जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग किस में लिखते थे? रोमन नंबर में लिखते थे, और उसकी मैंने आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा दी थी। आज जो मेरा टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स है। आज जो मेरा टॉपिक है वो रिडॉक्स की अवधारणा है, रिडॉक्स का कंसेप्ट है। तो रिडॉक्स कहां से आया, क्यों हुआ? तो रिडॉक्स में अपने आप में ही दो वर्ड है, एक रिडक्शन है बेटा और एक ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिक्स करते हैं तो रिडॉक्स बनता है। ये बच्चों की जैसी बात है, आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत में बात करते हैं, आज की बात नहीं है। आप ऐसे चलो कि पुराने जमाने में जब ये इतनी नॉलेज नहीं थी, रिडॉक्स क्या होती है,
रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उस जमाने में ले चल रहा हूँ, बहुत पुराने जमाने में 1920 1930 या उससे भी पहले के जमाने में। रिडॉक्स पढ़ने से पहले कुछ कंपाउंड्स मतलब कुछ रिएक्शन है, जैसे उन्होंने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होता है, किसी कंपाउंड में किसका ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। किसी में भी यदि क्या हो रहा है, हमारे किसी भी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, पहले के जमाने की डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा था कि यदि कहीं से हाइड्रोजन निकल रही है, कहीं से हाइड्रोजन निकल रही है तो वो भी हमारा क्या, जैसे मान लीजिए -2 0 है तो वो भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। दो कंसेप्ट समझ में आ गए, उन्होंने अर्लियर टाइम में उन्होंने बताए थे। तो आप लोग लिखेंगे पुरानी थ्योरी में लिखेंगे, कंसेप्ट है बहुत सारे अलग अलग बेसिस पर है, बेसिस ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिस ऑन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो लिखो, इफ रिएक्शन शो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। इफ रिएक्शन रिलीज द हाइड्रोजन, रिडक्शन। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी साथ में है, इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा अपने आप को डिमोरलाइज नहीं समझे, इसलिए उसके लिए इंग्लिश में बोल रहे हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाला समझ रहा है कि ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद साइंटिस्टों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, कोई भी लोग यदि किसी से भी जुड़ते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, बोलो भैया, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम किसी से जुड़ता है तो उसको भी उन्होंने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन कह दिया। ठीक है, ये एक और बाद में धीरे धीरे बाद में नया कंसेप्ट शुरू हुआ कि यदि हमारे यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, आप जानते हो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर भी, ये थोड़े से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आते हैं। तो किसी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऐड होता है तो भी हमारा वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हटता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये केवल डेफिनेशंस हैं, कभी भी आपको इनसे चेक नहीं करना है। मैं आपको सलाह दूंगा, केवल ये सवाल करने के लिए अच्छी है। सर मतलब ये बेटा जी कि परीक्षा में सवाल आएगा स्टेटमेंट के लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ फ्लोरीन या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीडेशन, रिमूविंग ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिडक्शन। कहने का मीनिंग है ये केवल सवाल करने के लिए नहीं है, ये केवल लैंग्वेज समझने के लिए, सवाल करने के लिए। अब एक मॉडर्न थ्योरी आई है, मॉडर्न थ्योरी फॉर रिडॉक्स। मॉडर्न थ्योरी क्या कह रही है बीरबल, मॉडर्न थ्योरी बहुत खतरनाक चीज है। मॉडर्न थ्योरी के लिए समझने की कोशिश करें। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यदि कोई एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन। जैसे इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 माइनस है, चले इन पे आ गए थे, ये भी यदि छोड़ देते इलेक्ट्रॉन, यदि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते, S-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते, सल्फर हो जाते, तो ये क्या बना देंगे बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिए, छोड़ दिए, तो यहां से यहां का भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी कि कोई कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम +3 और इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर लिए तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा वो हो जाएगा रिडक्शन। सर हम समझे नहीं, समझने की कोशिश करिए, लिख भी लीजिए। इफ एनी स्पीसीज रिलीज द इलेक्ट्रॉन, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। If any species release the electron, that process is oxidation.
and gain the electron, that process is reduction। क्लियर चीज हमारी, इसको इन लोगों ने मॉडर्न थ्योरी में कहा है, और इनसे भी ज्यादा जो अच्छी मॉडर्न थ्योरी है, वो सबसे बेस्ट थ्योरी है, वो मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे समझने की कोशिश करिए, किसी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और अब +4 हो गई, किसी की +4 है अब +6 हो गई, किसी की +6 है अब +7 हो गई, किसी की -1 है अब 0 हो गई, -5 है 0 हो गई, -2 है +2 हो गई। यानी कि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, तो श्याम सुन लेना, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडेशन है। और आपको हर सवाल, सुन रहे हो, आपको हर सवाल ऑक्सीडेशन स्टेट का इसी से करना है। कैसे? रिएक्शन करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और चेक करना है कि प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालवाना सिखवा दिया था। कैसे सिखाया? पानी पी लेते। मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पिछले वाले वीडियो में, किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो देख लें। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट लैंग्वेज वाला वो आपके पास है, आपने लिख लिया होगा, अभी एनसीईआरटी से मैं आपको और समझा दूंगा। कंसेप्ट वो है, लेकिन सवाल यदि आपको करना है, क्वेश्चन क्या आएगा? इन फॉलोइंग रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेशन, विच इज रिडक्शन एंड विच इज रिडॉक्स। आपको प्रोसेस दिया जाएगा, उसमें आपको चेक करना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। जैसे PdCl2 से PdCl, PbCl, PD ले लो, PdCl4, या क्वेश्चन लिखा हुआ होगा Zn2, Zn से ZnCl2। मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ साथ में, इसलिए मान लीजिए Zn से उन्होंने कह दिया ZnCl2। तीनों प्रोसेस को चेक करिए, तीनों प्रोसेस में बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सर यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, बढ़ गई, बढ़ गई ना भाई। तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है वो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। पहले वाली डेफिनेशन देखोगे तो लफड़ा हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन हटना, बात गड़बड़ हो गई ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, तो वो गलत हो जाएगी। यहाँ बताइए, यहाँ 0 है, यहाँ पर हो जाएगी +2। तो क्या समझ रहे हैं हिमांशु? अपन एक चीज समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं भाई? चीज का नाम इंपॉर्टेंट है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, एंड इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज, दैट इज रिडक्शन। हिंदी मीडियम वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीकरण कम होती है। अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल में करवाने वाला हूं, यहां पर आपको समझना है कि क्या हो रहा है। मान लीजिए ये चीज हुई, ठीक है। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर? +3 है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? x -4 -1, x बराबर क्या हो जाएगा? -1 +, यानी कि अभी भी क्या हुई? +3। तो अभी जो पीछे वाली डेफिनेशन है वो तो गलत हो गई ना। क्या थी? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, यानी कि क्लोरीन ऐड हो रहा था। मैंने एग्जांपल लिखवाया था, ये देखिए इसका एग्जांपल लिखवाया था, तो यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन यहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिए, रुक कर सीखने की कोशिश कीजिए कि सवाल आपको किससे करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट से। यदि किसी कंपाउंड, मॉलिक्यूल, आयन और एटम में आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, दैट इज रिडक्शन, और दोनों हो जाते हैं रिडॉक्स। आप इस चीज को मामूली बात मत लीजिए, आपको यदि आती है तो भी आपको एक बार लिख लेना है, समझ लेना है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम की चीज है या नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक, तो कंसेप्ट समझ में आया? सिर्फ 2 लाइनों का कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, रिडक्शन, और दोनों साथ में होगा तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रिडॉक्स हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखना, देखें आप लोग, रिएक्शन देखें।
यहाँ पर मुझे बताएं खुद ही, Na प्लस Cl2 NaCl, Mg प्लस O2 MgO, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हो। अब बच्चा कहेगा कि ये क्या सिखा रहे सर, अभी थोड़ा छोटे एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन मान लो किससे करवाई, पोटेशियम प्लस से करवाई, K2Cr2O7, Mn2O3 मान लो कन्वर्ट हो गया MnOH के होल थ्राइस में, या Mn इसको आप लिख लो KMnO4 कन्वर्ट हो गया MnO4। अरे क्या है भाई, सही लिख, MnO4 माइनस प्लस इसमें। तो ये 4 रिएक्शन है, इनको जल्दी जल्दी चेक करिए कि कौन सी ऑक्सीडेशन है और कौन सी हमारी रिडक्शन है। करो भाई, करो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो देख ले शुभम, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ से यहाँ रिडक्शन, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई सर, रिडॉक्स। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई सर, रिडॉक्स। यहाँ बोलो +2 कैल्शियम की, क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, +2 -2 +1 -1। देखो कुछ हो रहा है क्या, बच्चा गिर जाता है ऐसे सवालों में। बच्चा सोचता है कि ऑक्सीजन जुड़ गई है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, नो रिडॉक्स, केवल ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ देखो देखे, यहाँ +6 आएगी इसकी, और यहाँ पे भी कितनी आएगी, +6, मतलब इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितनी आएगी, +3 आएगी, यहाँ पे भी कितनी आएगी, +3, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे यहाँ +7 है, और यहाँ पे भी कितनी है, +7 है, ये कुछ नहीं। कुल मिला के समझने की कोशिश करें आप लोग कि रिडॉक्स जो है वो है या नहीं है, ऐसे सवाल वो पूछेगा और पक्का पूछेगा, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको। C2O4 - 2 से CO2, सल्फाइड से सल्फर, NO2- से NO3-, स्टेनस +2 से स्टेनस +4, I2 से I-, Mn+2 से Mn+6, ठीक है। Cr2O7 - 2 से CrO3, और K2MnO4 से Mn2O3। तो सवाल पूछेगा वो आरपीएससी वाला, क्या सवाल पूछेगा बेटा जी, सवाल वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है, या कि ABCD में से कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन। तो बताओ तो क्या, कार्बन को मानो 2x -8 बराबर -2, 2x उधर गया +6 x +3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ कितनी है, +4 है। यहाँ से क्या हो रहा है भाई का, ऑक्सीडेशन, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ बोलो +3 +5 ऑक्सीडेशन, इसमें भी ऑक्सीडेशन। यहाँ बोलो 0 -1, सोच के देखना, 0 -1 कम हो गई है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ देखो +2 से +6 ऑक्सीडेशन, यहाँ देखो +6 से +6 नो रिएक्शन, मतलब ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। यहाँ देखो +6 से +3 से मतलब कम हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कुल मिला के बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं, और इस प्रकार से आपका जो ये हेडिंग है, आप सिलेबस में जब हेडिंग देखेंगे तो एक तो है आपका कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स,
और दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा दी, अभी मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स पढ़ा दिया। अब मैं एनसीईआरटी से आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ, पूरा सवाल बढ़िया कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। टोटल 4 वीडियो बनाएंगे। एक आज बन गया, एक अभी और बना देंगे दूसरा, और एक क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे। संभावित क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो रिडॉक्स के सवाल बना देंगे। बैलेंस कल मैं अभी सिखा दूंगा आपको या कल सिखा दूंगा, और एप्लीकेशन लिखवा दूंगा। फिर उसके बाद भी यदि कोई सवाल अपने यहाँ से कोशिश करेंगे कि अपन मोस्ट प्रोबेबल जो PYQs हैं, आए हुए क्वेश्चन है, उनकी तैयारी करवा दें। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, यदि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप मेरे साथ जुड़े, नहीं आ रही है तो आप जिस टीचर के साथ पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ लें। लेकिन ऐसे नहीं कि आप मेरा वीडियो स्क्रॉल करें, फिर थोड़ी देर दूसरे का देखें, फिर तीसरे का देखें। इससे आपका समय खराब हो जाएगा, और समय बेटा चला गया तो फिर वापस नहीं आता है। एक बार कहा था किसी ने कि हर गलती कीमत मांगती है, तो इस चीज को आप समझे कि वो गलती आपसे ना हो जाए और आपको कीमत चुकानी ना पड़ जाए। हर गलती कीमत मांगती है। ठीक है, तो अपन अब शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बेटा, ये अपनी एनसीईआरटी है। प्लीज आप लोग समझे कि आरपीएससी जो सवाल पूछेगी आरपीएससी, वो इन लाइनों से ही सवाल पूछेगी। देखो, मैं कितना ही अच्छा बोल लूं, आप कितना ही अच्छा लिख लो, कोई मायने नहीं। मायने सिर्फ ये लैंग्वेज आएगी, आपके माथे में क्या सेव होता है वो काम आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुर्रम कहते कि मेरे नोट्स से आ गया। नोट्स यही है नोट्स। ठीक है, आप यहाँ से ही सब कुछ करना है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखिए देखिए क्या लिखा है। जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहां सदैव अपचयन होता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग किसी चीज को कि ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अपचयन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन शब्द के लिए कह रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑक्साइड्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में 20% क्या है, ऑक्सीजन है, और वो क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, CO2 और वाटर। आप देखने की कोशिश करेंगे, आप समझिए, पुराने पेपर आपके पास है, यदि जो पढ़ने लिखने वाला समझदार बच्चा है, यहीं से रिएक्शन पूछी हुई, यही रिएक्शन पूछी हुई है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। फिर मैंने आपको कहा था कि बाद में फ्लोरीन क्लोरीन और सल्फर की जो रिएक्शन है वो भी हमारी क्या आने लग गई है, ऑक्सीडेशन आने लग गई है। ठीक है, लास्ट में हमने ये रिएक्शन देखी। अब बच्चा कहा क्या करेगा बताइए, ये यहाँ से पूछ लेता है आरपीएससी। देखिए, K4 एफिशिएंट एक्वस, ये एज इट इज ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्यों है, पहले हम पढ़ते थे कि हाइड्रोजन के जाने से ऑक्सीडेशन होता है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अन्य मेटल एटम जो है, धन विद्युत एलिमेंट जो है, उनके जाने से भी क्या होने लग गया है, ऑक्सीडेशन। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी अपनी साथ साथ रखें। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी ये है। इंग्लिश मीडियम के यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा। लेकिन इसकी शर्त यही है कि वो ग्रुप में जुड़े और बताएं कि इतने बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको अंग्रेजी में भी लाइन टू लाइन पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व का समावेश, हाइड्रोजन या धन विद्युत का निष्कासन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये लाइन भी डेफिनेशन में आने लायक है। क्या ऑक्सीडेशन क्या होगी, जब देखो मैं आपको एग्जाम जब हो जाएगा तब अपन बात करेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी क्लासेस थी। अभी तो मैं पहले बोलूं क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, किसी में ऑक्सीडेशन एड होता है या हाइड्रोजन निकलता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। उधर चलते हैं, देखिए ऑक्सीजन निकल गई, कितना अच्छा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन, रिडक्शन।
FeCl3 देखिए, ये भी क्या है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देखो एल्कीन पे भी ये हमारा क्या कहला रहा है, रिडक्शन कहला रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए +2 है, +2 है, यहाँ +1 है और यहाँ क्या है, +4 है। यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड से एडिशन होगा, वो भी हमारा क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से सवाल आने के पूरे चांसेस होते हैं। दी गई रिएक्शन में आइडेंटिफाई करिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं तो आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि -2 देखो और 0 देखो, यानी कि सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। देखो यहाँ पे आंसर भी लिखेगा, H2S ऑक्सीजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्लोरीन सेवन हो रहा है, ये आंसर है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर कितनी आ रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल आया हुआ है, Fe3O4, Fe3O4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, 3x = -8, x बराबर माइनस मतलब वो प्लस हो जाएंगे 8/3, आंसर क्या आएगा 8/3। और उधर देखो तो क्या आप लोग, एल्यूमिनियम के साथ आयरन क्या हो गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, यानी कि आपका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये देखिए Fe3O4 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल था। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यदि इलेक्ट्रॉन हटता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। लैंग्वेज ये के ये आती है, आप थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, लैंग्वेज ये के ये आती है। आप 13, 11, 16, 18, 22 के सारे सेकंड ग्रेड के पेपर उठा के देख लीजिए, सारी की सारी रिएक्शन यहाँ से ही आती है। तो यदि आपका इलेक्ट्रॉन हटता है तो वो ऑक्सीडेशन है, और यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसके बाद मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एप्लीकेशन, ये जो कल वाला जो थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोग ये एनसीईआरटी को पढ़ें, साथ ही साथ तैयारी करें। यदि आपको लगता है कि चैनल से जुड़ना चाहिए तो जुड़ लीजिए। अभी कुछ मिनट और है तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। आओ, जैसे बेटा FeCl3 + SnO, क्लियर। अब इसमें होता क्या है, इसमें मैंने मान लो FeO + SnCl4 करा, वो पूछता है आपसे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो मैं सवाल जो बना रहा हूँ समझने की कोशिश करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ A, B, C और D। ठीक है, SnO, FeO, FeO, SnO, FeCl3, FeO, SnCl4 या SnCl4 और FeCl3, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सोच के देखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज सुन लेना, प्लीज सुन लेना, यहां से कभी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं आता है, प्रोडक्ट से नहीं आएगा, प्रोडक्ट से कभी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं आएगा, सिर्फ यहां से आएगा। किस ऑप्शन में है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपका सवाल ऐसे ही सही हो जाएगा, आपको नहीं आएगा तो भी सही हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट से आपके ऑप्शन बना के देगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें रिएक्टेंट होगा, मेरी बात का विश्वास करिए आप लोग, सवाल पक्का आने वाला है। यहां से यहां क्या हो रहा है, +3 से +2, इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका भी रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज FeCl3। ओके, यहां से यहां क्या हो रहा है, +2 से +4 हो रहा है सुधीर, तो +2 से +4 ऑक्सीडेशन है,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, SNO। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड, नॉट प्रेजेंट एट प्रोडक्ट साइड। इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, और यदि आपने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर ली तो आपके वारे न्यारे हैं, और इस पार उस पार। ठीक है, तो एक बार देखें आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक बार मैं और आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूँ, Cr2O7-2 प्लस I माइनस IO3 माइनस प्लस Cr+3। इस रिएक्शन में ये +6 है, ये -1 है, ये कितना हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा आई थिंक, और ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है दादा, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दोनों यही होंगे, इधर से कुछ भी नहीं लेना है। प्रोडक्ट साइड से आपको ना तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना है और ना ही आपको क्या लेना है बेटा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर चीज समझ में आ रही है। अब मैं आपको वापिस एनसीईआरटी पर ले चलता हूं। ये ये रही, ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ये देखिए यहाँ पर, ये रहा अपचायक और ये रहा ऑक्सीकारक। क्या मतलब रहा सर, पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पारंपरिक अवधारणा तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के प्रश्न मिलान से ऑक्सीकरण अपचयन नई परिभाषा प्राप्त हुई। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि अभिक्रिया करने वाला तत्व इलेक्ट्रॉन देकर अपचयन सहायता करता है, और जिसका ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और जिसका अपचयन होता है, जो अपचयित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और अब तक का पूरे इतिहास का समरी मैंने कितना भी कुछ पढ़ा दिया हो, ये यहां से सवाल बनेगा। क्या, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, अपचयन इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही, अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन स्पीसीज विच गेन द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्पीसीज विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन। जो रिलीज करेगी वो ऑक्सीडेशन है, जो गेन करेगी वो रिडक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आप लोग इस चीज को पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, वो मैं आपको, भैया कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल डेटा भी कई बार पूछा हुआ है, और मैं आपको इसके आगे कल सिखाऊंगा। तो कोशिश करें आप लोग एक एक वीडियो एक एक घंटा रोज पढ़े। बायोलॉजी भी पढ़नी है, जीके भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी आपको 43 मार्क्स के क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन जो है जितने भी मार्क्स के हैं वो कवर करवा दें, और आपका सिलेक्शन में हम लोग भागीदार बने। हम लोग आपकी दुआओं के अभिलाषी हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक यू।